धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अब हम व्यसन मुक्ति का 42वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका विषय है सदाशिवराव भाव। सन 1917 से 60 के अंदर पेशवा विश्वासराव उनका पितराई भाई, जिनका नाम था सदाशिवराव भाव, हम यह व्यसन मुक्ति के विषय के अंदर व्यसन से हमने बहुत नुकसान पाया, विजयी नहीं हो पाया, जुहार करना पड़ा, युद्ध में से कोई वापस नहीं आया, और दूसरा नया संशोधन भी हम नहीं कर पाए। अरबस्तान से वहां बड़ी कष्ट और कठिनता थी। अभी भी अरबस्तान के अंदर बारिश कभी नाम मात्र होती है, चारों ओर रेगिस्तान है। तेल आने से वो लोग समृद्ध हो गए, केवल वहां तेल की कमाई थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने संशोधन करके, युद्ध करके, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सारे मुसलमान वाले हिंदू थे, वो उनसे परास्त हुए। तो परास्त होने का मतलब क्या था कि अमल कसूबा बाटली से, बोतल से, और दूसरी संतों के अंदर गांजा और भांग, जिससे वो संत महात्मा कोई न पढ़ाई कर पाए, तपस्या उन्होंने किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, न वह दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया, और समाज को बोध रूप नहीं बन पाए। ये करके हमारे यहाँ ये दुर्दशा हुआ। समर्थ गुरु रामदास के उपदेश से मराठाओं के अंदर ये झलक पैदा हुआ, और वहां पर उन्होंने क्रांति करके धीरे धीरे अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। और मराठाओं के अंदर, सभी मराठाओं में शौर्य, मानव मात्र में शौर्य की बात गुरु रामदास जी ने बताया, क्योंकि क्षत्रियों का शौर्य जन्म से है, और युद्ध का निमित्त से, राजनीति शास्त्र का निमित्त से और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे जो क्षत्रिय ने, उनका शौर्य जन्म से नहीं है, पर उनका निमित्त से जब युद्ध शास्त्र, युद्ध में वो प्रवृत्त होते हैं, शस्त्र की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनमें भी शौर्य आ जाता है। जो जन्म से जिनके अंदर शौर्य नहीं रहे, उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, और जिनमें जन्म से है उनको कम मेहनत के अंदर ये होता है। जैसे विद्वान ब्राह्मणों के बच्चे हैं, उनको संस्कृत के अंदर जल्दी गति हो जाती है, और दूसरे जिनके घर के अंदर कोई विद्वान नहीं है, उनको देर लगती है। ये करके गुरु रामदास का उपदेश से प्रथम शिवाजी ने शून्य में से सर्जन किया। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तब भी वहां प्रश्न हुआ कि भाई ये लोग पहले तो राजा थे नहीं, उनको क्षत्रिय में माना जाए या न माना जाए। तो परंपरा से उनके अंदर क्षत्रियों के गोत्र लगते। क्षत्रियों के गोत्र दर्जियों में है, और भी कई जातियों में क्षत्रियों के गोत्र पाया जाता है, पर उनका अंदर उन्होंने गोत्र के साथ में शौर्य के द्वारा, कर्म से भी उन्होंने क्षत्रियत्व को वहां पर प्रकट किया, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। ये है व्यसन मुक्ति का लाभ और व्यसनों से नुकसान। अब व्यसन मुक्त होकर एक बार सदाशिवराव भाव वहां पर युद्ध के लिए जाने में प्रवृत्त हुए। तो थोड़ी इससे पहले की घटना बताते हैं। एक बार सदाशिवराव भाव लश्कर लेके एक किला के अंदर गए। वो किला मुसलमानों के पास में था। वहां पर उन्होंने किले पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करके मुसलमानों की सेना
बहुत मर गई और थोड़े मुसलमान बच गए। इसके अंदर एक तोपची था जिसका नाम था इब्राहिम खान गारदी। गारदी इसकी गोत्र था, पठान था। तो वहां पर गारदी जिंदा पकड़ा गया तो वहां पर दूसरे मराठा सरदारों ने कहा कि इसको मार दीजिए। सदाशिव भाऊ की तलवार तो खुली थी। उन्होंने कहा कि मारने से पहले कुछ सोचा जाए, इसको पूछा जाए। बोले भाई तुझे जब मरना है या जीना है, बोल तेरी क्या इच्छा है। तो वहां इसने जीवन दान मांगा कि अगर मुझे आप जीवन प्रदान करेंगे, मारोगे नहीं, तो जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। बोले सत्य है तो सत्य है। इसने अपने धर्म की कसम खाया कि मुझे कुरान की कसम है, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। तो उन्होंने इसको जीवन दान दिया। वो तोपजी था, तोपखाना का बड़ा विद्वान था और सारा तोपखाना और शस्त्र उन्होंने हासिल किए। हासिल करके वहां पर वो पूना में गए। बाद में पानीपत का युद्ध के लिए वहां से रवाना हुए। तो इस टाइम पर अलग अलग राजाओं, तो मराठा साम्राज्य बड़ा बहुत विस्तार वाला था, कई राजा उनके ताबे में थे। आगे बढ़ते बढ़ते अनेक राजाओं का सैन्य मिला और अफगानिस्तान से अब्दाली करके एक बादशाह था, वो भी युद्ध करने के लिए आया। तो वहां जमुना जी के किनारे दोनों सेना इकट्ठी हो गई। जमुना जी में बारिश के अंदर पूर बहुत आ गया। अब वहां जमुना जी को पार करना उनके लिए कठिन था। तो वहां दोनों सेना इकट्ठी हुई। तो बाद में कब बताया कि भाई ऐसा करो, जमुना जी का पानी जब तक नीचे न जाए तब तक दिल्ली हासिल कर दो। वहां पर दिल्ली पर मराठाओं ने आक्रमण किया सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। तो दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कमा लिया, दिल्ली का किला ले लिया। लेकर अब आगे वहां अब्दाली के साथ उनका युद्ध होता है। अब्दाली के साथ युद्ध होता है तो इब्राहिम खान गारदी तोप चलाता है। तो इसी तोपों से 25,000 अब्दाली के मुसलमान मारे गए और मराठाओं की सेना में 70,000 जितने थे। सेवा करने वाले बहने वगैरह फिर वापस चले गए और अब्दाली की सेना में 1 लाख जितने थे, मतलब 25,000 या 30,000 ज्यादा थे। दोनों सेनाओं में युद्ध होने पर वहां मराठा सेना समाप्त हो जाती है। एक राजा ने वचन दिया था, वचन देके वो सेना नहीं भेजा। अब यहाँ सदाशिव राव भाऊ ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। अंत समय तक बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे और आखिर में शहीद हो गए। जब अब्दाली की जीत होने पर भी वो हार के बराबर ही थी, क्योंकि इसकी सेना नाम मात्र बची थी और आगे अफगानिस्तान के अंदर अपना राज भी बचा रहा था। वो जीत के भी हारा हुआ था और ये करके वो वापस चले गए। देखो ये व्यसन मुक्ति का वहां पर लाभ। व्यसन मुक्त होकर मराठाओं ने कितना वहां पर कुछ शून्य से सर्जन किया और व्यसन करके जिनके पास था उन्होंने नुकसान किया। अब हम वर्तमान में आते हैं। व्यसन नहीं है और व्यसन है, इसका प्रत्यक्ष अगर आप देखना चाहे तो आनंद जिला, खेड़ा जिला, अहमदाबाद जिला, वडोदरा जिला में जाके देखिए, वहां कोई लोग अमल खाते देखे नहीं। और ऐसे अमल खाते नहीं देखे तो पूरे विश्व में फैल गए और समृद्ध हो गए। साथ साथ भारत के अंदर भी उद्योगपति बन गए। उद्योगपति बन गए तो कोई बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। ये प्रताप केवल ये है कि निर्व्यसनी रहने से, और व्यसन करने वाले जो अमल लेने वाले और शराब के लेने वाले जो व्यसन के रूप में, उन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया, अगर किया है तो जरूर कृपा करके मुझे बताइए। मुझे भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मुझे तो हर जगह में नुकसान ही देखा है। अगर किसी को लाभ देखा हो तो बताओ, तो हमें भी थोड़ा संतुष्टि हो जाए।
इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप व्यसन से मुक्त बने, अमल से, शराब से, दारू से, भांग और गांजा से, और ये करके अपना अच्छा आरोग्य को प्राप्त करें और दूसरे को भी जो निर्व्यसनी भैया है उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए। दूसरे लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए ये मेरा संदेश व्हाट्सएप पर देते चैनल देते रहिए, वो देखते रहे और व्यसन मुक्त बनते रहे। तो व्यसन मुक्ति का ये लाभ वाला हमारा वीडियो अभी 42वां पूरा हो रहा है। आगे हम पेशवा बाजीराव के विषय में दूसरा वीडियो बनाएंगे।